वेलकम टू बेनीपाल्स बायोलॉजी। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर बेसिक टूल्स ऑफ फिजिक्स। इसमें मतलब कि हम इसको ना ज़्यादातर मतलब कि टीचर्स चैप्टर 0 के नाम से बुलाते हैं, बेसिक मैथमेटिक टूल्स ऑफ आवर फिजिक्स। इसमें क्या होता है ना, हम वो वाली चीज़ें पढ़ते हैं जो कि जैसे कि मतलब कि जो हमें आगे काम आएगा, जैसे कि मतलब कि इंटीग्रेशन वगैरह, वेक्टर्स वगैरह, डिफरेंशिएशन वगैरह, ये अपनों वगैरह ये हमें आगे काम आएंगे। तो हमें आज इस लेक्चर में क्या करना है, हम पहले बेसिक्स देखेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम पहले। ये मैंने आपके लिए नोट्स अरेंज किए हैं। कल मैंने द लिविंग वर्ल्ड के मतलब कि वो नोट्स डालना भूल गया था। आज मैं इसको याद में द लिविंग वर्ल्ड के भी नोट्स और इसके नोट्स एक साथ डाल दूंगा। और ये एक तरह के मतलब कि प्रिंटेड नोट्स हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल्स ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं, जो हमें वो टूल्स जो हमें फिजिक्स में काम आते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स वगैरह। ये हमें आगे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही काम आएंगे। Elementary knowledge of basic mathematics is useful in problem solving in physics। मतलब कि जो हमें आगे जो वेक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे ना, हमें आने वाले फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। In this chapter we will study elementary algebra, trigonometry, coordinate geometry and calculus, differentiation and integration। इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं भी आगे ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अगर आप देखें इसमें ना, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मतलब कि पॉइंट की सीक्वेंस में दी हुई है। जैसे कि एंगल, कंसिडरिंग आर रिवॉल्विंग लाइन। एक रिवॉल्विंग लाइन को हम कंसिडर करते हैं, जिसमें कि मतलब कि हम एक तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं, एक तरफ नेगेटिव। जैसे कि हम अगर ऐसे जाएंगे तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो अगर अगर हम ऐसे जाएंगे इस लाइन को, तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें इस द एंगल इज टेकन पॉजिटिव इफ ट्रेस्ड बाय द रिवॉल्विंग लाइन इज एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक के मतलब जैसे कि ऐसे क्लॉकवाइज क्या होता है, जब हम क्लॉक की डायरेक्शन में देखें, अगर हम देखें मतलब कि क्लॉक कैसे रिवॉल्व करती है। क्लॉक की जो वो होती है, मिनट और आवर वाली सुई होती है, वो कैसे जाती है, ऐसे रिवॉल्व करती है, ऐसे। और अगर हम एंटी क्लॉक की करें बात, वो उल्टी होगी, इसके उल्टा। एंटी क्लॉक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इसके उलट। अगर हम क्लॉक के उल्टा घूमें ऐसे, अगर हम मतलब कि ऐसे जाते हैं, ऐसे ओके, ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें एंगल क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर हमने क्लॉकवाइज मतलब कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमें क्या लेना है, एंगल ऐसे क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। द एंगल इज टेकन नेगेटिव इफ कर्व्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम देखें तो एक डिग्री में आपको पता होगा भी, एंगल डिग्री में मापा जाता है। ये आपको मतलब कि पढ़ा होगा 9th 10th में। और अगर हम देखें भी, एक डिग्री कितने 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 मिनट्स के बराबर होता है, मिनट्स होता है, जो कि डिग्री से भी छोटा होता है। वो एक डिग्री कितने कितने मिनट्स के बराबर होगा, 60 मिनट्स के बराबर होगा। और आपने एक बात ये याद रखनी है, जब हम मिनट्स में लिखेंगे ना, तो एक डैश पड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम एक मिनट में बात करें, एक मिनट, ये मिनट दर्शाता है, ये डैश है ना, ये मिनट दर्शाता है। अगर हम बात करें भी एक मिनट कितने में होता है, तो वो कितने कितने मतलब कि जो मिनट होता है उसके उससे भी एक छोटा शब्द होता है, जो होता है सेकंड्स।
ठीक है, वो कितने सेकंड्स के बराबर होगा, 60 सेकंड्स के बराबर होगा। जैसे कि हम देखते हैं मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, वैसे ही ये है। और हम मिनट्स सेकंड्स को कैसे दर्शाते हैं, ये ऐसे 2 डैश लगाकर। ठीक है, आपने ये बात जरूर से जरूर याद रखनी है भी। 1 डिग्री में कितने कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। हम अगर राइट एंगल की बात करें, आपको पता ही होगा भी राइट एंगल ऐसा होता है। राइट एंगल की बात करें वो कैसा होता है, ऐसा, मतलब कि अगर हम ऐसे जाएं, ऐसे बात करें तो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। अगर एक लाइन ऐसी पड़ी हो और एक ऐसे पड़ी हो तो उसमें कौन सा एंगल बनेगा, एक ऐसे पड़ी हो, एक ऐसे हो और एक ऐसे, तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, और एक एंगल है ना, वो आगे मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में मतलब कि दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। एंगल होता है ना, वो हम ऐसे भी दिखाते हैं, एक रेडियन की वैल्यू में भी हम दिखाते हैं इसको, रेडियन की वैल्यूज़ में भी हम इसको दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मतलब कि जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री वो कितने के बराबर होता है, पाई 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 रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री एंगल की बात करें तो वो कितने रेडियन के बराबर होगा, तो ये वाला है ना वो इसके नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 1 रह जाएगा तो हम इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और हम ये कितना बन गया, पाई बाई 180 डिग्री रेडियंस। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो 1 डिग्री होता है पाई पाई, मतलब कि आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। आपको पाई की वैल्यू तो पता ही होगी, जो पाई होता है वो 22/7 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब कि आपको ये वैल्यू तो ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है भी, जो 180 डिग्री होता है वो पाई के रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें ना, अभी हम इसको जो एंगल हमको एंगल दिया हुआ है तो हम इसको निकाल सकते हैं भी हम उसको रेडियंस की वैल्यू में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको पहले तो ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगले पेज पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें एंगल दिया हुआ है भी, थीटा दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, तो हमें देन फाइंड आउट हाउ मेनी रेडियंस, देन फाइंड वैल्यू इन रेडियंस। अगर हमको ये दिया हुआ है कि भी हमें थीटा दिया हुआ है और हमें रेडियंस में वैल्यू फाइंड करने को कहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं 180 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, पाई रेडियंस के बराबर, पाई रेडियंस के बराबर होता है। अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 डिग्री रेडियंस। और हमें कितने को फाइंड करने को कहा है, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 60 डिग्री को हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई, और 180 डिग्री को इधर भी 60 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर रेडियंस में उधर एंगल में दी हुई वैल्यू। 1 इंटू 60 डिग्री क्या आ जाएगा, 60 डिग्री ही आ जाएगा। और पाई बाई 180 डिग्री जो इसमें है 60 डिग्री में, हम इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है, ये आ जाएगा, रेडियंस में वैल्यू बस आ ही गई। 60 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, पाई बाई 3 के बराबर होता है, पाई बाई 3 के बराबर होता है।
60 डिग्री को हम और कह सकते हैं, अगर पाई की वैल्यू पुट कर दें 22/7 इंटू 3, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो आपको ऐसे ही दिया होगा, मतलब कि आपको यहीं तक आंसर कर देना है। वैसे अगर आपको आगे भी देखना है भी अगर कैसे करते हैं 22/21 आ जाएगा ऐसे। वैसे सिंपल पाई की हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देख लिया है भी एंगल कैसे निकालते हैं और उसको रेडियंस में कैसे दर्शाते हैं, कैसे हम उसकी वैल्यू रेडियंस में निकालते हैं, ठीक है। आपको इसमें समझ लग गई तो प्लीज़ आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अगर हम आगे बात करें, एक थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये किस में होनी चाहिए वैल्यू, सेंटीमीटर में, मतलब कि ये किस में भी हो सकते हैं, मीटर में भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि लेकिन दोनों तरफ होना चाहिए। अगर ऊपर भी सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर ही जो होना चाहिए, और अगर ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर ही होना चाहिए। अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर ही होना चाहिए, तभी आपको ऊपर मतलब कि आप सेम वैल्यू रख सकते हैं। अगर मान लो अगर आपको दिया हुआ ये मीटर में और नीचे है किलोमीटर में, तो आपको इसमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर इंटू के नाम कितना किलोमीटर दिया हुआ उसके साथ, और इंटू क्या कर देंगे, हज़ार कर देंगे, 1000 कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। और आगे हम इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क क्या होता है, अभी ये है। अगर हमको इस एंगल को फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमको ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है आर्क वाली, तो हम मान लो अगर हमें इसको x दिया हुआ है और हमें एक रेडियस भी दे रखा है, ये मान लो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और रेडियस भी हमें सेंटीमीटर में ही दे रखा है, मान लो 8 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x अपॉन r, ठीक है। तो वो थीटा की वैल्यू डिग्री में आएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये आपको थीटा की वैल्यू ना याद रखनी है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें सभी फार्मूला और क्वेश्चंस दिए हुए हैं अच्छी तरह से। अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, वो क्या है, जैसे कि हम अगर बात करें, अगर हमें एक ऐसे दिया हुआ है, एंगल दिया है एक सर्कल फॉर्म में, एक हाफ, ये थीटा दिया है, मान लो हमें ये थीटा फाइंड करना है, और हमें जैसे कि ये दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमें, मान लो हमें ये 13 दिया हुआ है, और ये आर्क दिया हुआ है हमें 39 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस, 13 इंटू 3 कितना आएगा, 3 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर 3 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। वैसे 3 डिग्री लग नहीं रहा, वैसे वो इतना छोटा हो जाएगा, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है। जैसे कि हमें मान लो बहुत बड़ी वैल्यू दी हुई है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो हमें दिया हुआ है, जैसे कि हमें दे दी ये वैल्यू भी, जो ये आर्क है वो क्या है, पाई है, और हमें ये वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में, ये है आर्क किस में है, ये भी सेंटीमीटर में। तो हमें थीटा भी क्या करना है, आर्क अपॉन रेडियस। आपको याद होगा जो पाई होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, आपको याद ही होगा, ठीक है। पाई रेडियंस के बराबर होता है, मतलब कि आपको याद होगा। तो ये क्या होता है 180 डिग्री, हम इसको मतलब कि 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
30 डिग्री, ठीक है। या क्वेश्चन यहाँ भी में दिख जाएगा। सिंपली मैं ये आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। आगे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है। मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा जो उसमें ना एक पेज नंबर 5 पर ये बॉक्स मिलेगा, ये आपको 90 डिग्री तक याद कर लेने हैं, ठीक है। 90 डिग्री तक याद कर लेने हैं। आगे मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा, आप देख लेना, आगे इसका उल्टा होता जा रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर मतलब कि पहली लाइन तो सेम है, लेकिन अगर हम दूसरी लाइन की बात करें तो ये हाफ है, 1/2 है, तो यहाँ पर -1/2 है। अगर हम यहाँ पर बात करें 1/√2 है, तो यहाँ पर -1/√2 है। अगर हम यहाँ पर बात करें +√2/2 है, लेकिन यहाँ पर -√2/2 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें माइनस है, तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है। अगर हम यहाँ पर बात करें √3 है, तो यहाँ पर -√3 है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो 1 है, जो वहाँ पर -1 है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो 1/√3 है, यहाँ पर -1/√3 है। यहाँ पर जीरो को कोई मतलब कि प्लस माइनस दिया नहीं जाता, इसलिए जीरो सेम है, ठीक है। अगर आपको याद होगा मतलब कि आपने ना एक छोटी क्लास में एक फॉर्मूला किया था, जो कि था sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम उसको क्या लिखते थे, sin थीटा, ठीक है। नहीं सॉरी, हम उसको क्या लिखते, cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही ना हमें कई फॉर्मूले हैं, ये याद रखने हैं। ये वाले फॉर्मूले ये बॉक्स में आपको मतलब कि इस नोट्स में ही प्रोवाइडेड है, आपको ये याद कर लेना है। ऐसे ही आपको ना इसके बेस पर 2-4 क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हम अगर बात करें मतलब कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, वैसे आपको सिंपली ये वाला फार्मूला याद रखना है। अगर हम बात करें मतलब कि 11th में इतने ये वाले क्वेश्चन पूछ नहीं आते, सिर्फ ये मतलब कि ये वाला फार्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फार्मूला, एक ये, और आपको ये भी याद रखना है 180 डिग्री कितने के बराबर होता है, पाई रेडियंस के बराबर होता है। और इससे अगर हम रेडियंस में वैल्यू फाइंड कर सकें, करने को आए तो हम वो कर सकें, ठीक है। और ये भी याद रखना भी कितने मिनट्स के बराबर होता है, ये तो सिंपल है, मतलब कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं जब ये वाला टॉपिक स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके मतलब कि आप अगर देखना चाहिए तो ये नोट्स में है, ठीक है। मतलब क्योंकि ये टॉपिक पूछा नहीं जाता, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मे भी ये CBSE की सिलेबस में भी कट भी गया हो, ठीक है। आगे हम एक टॉपिक की बात करते हैं जिसमें से CBSE इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछ सकती है, ठीक है। मतलब कि ये आगे आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स वगैरह, ठीक है। आज हम ये वाला डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक फुल्ली मतलब कि कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें ना एक वैल्यू होती है fx। अब पहले टॉपिक लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन। मैं आपको ये नोट्स लिंक में दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x इज इक्वल टू dy/dx। यहाँ पर ना हमने मतलब कि x की वैल्यू ये वेरिएबल होती है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर t भी दे सकते हैं आपको, कुछ s भी दे सकते हैं, या फिर e वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, एटसेट्रा कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वेरिएबल होती रहती है। जो यहाँ पर ना जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी होगी, हमेशा ही दी होगी। जो आपको यहाँ पर y की वैल्यू बस पुट ही करनी है, मतलब कि आपको सिंपली ये वाला ये हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा इतना, ये आपको इतना काम नहीं आएगा, जो हम आंसर में लिखते भी नहीं हैं, ठीक है। ये आपको सिंपली याद रखना है। यहाँ पर f का मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है।
और सिंपली आपको क्वेश्चन में y की वैल्यू दी होगी, आपको सिंपली फाइंड ही करना है। आगे हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। अगर हमको दिया हो, कोई भी वैल्यू दी हुई है, मान लो हमें दिया हुआ है जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 3 प्लस एक्स टू 2x इंटू 2 प्लस 3x दिया हुआ है। तो हम इसको ना इस फॉर्मूले से करेंगे dy/dx, ठीक है। हमको सिंपली ये फार्मूला लिख लेना है। हमने जब ये फार्मूला लिख लिया तो हमें एक मतलब कि ऐसे करना है, इक्वल टू डालकर यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। x³ प्लस 2x² प्लस 3x और पॉइंट यहाँ पर जो दिया हुआ है हमें सिर्फ वहीं यहाँ पर अगर हमें x दिए हुए तो हमें यहाँ पर x डाल देना है। अगर t दिया होगा हम यहाँ पर t डाल देंगे। अगर s दिया होगा या फिर और कोई वैल्यू दी होगी तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, वही चीज़ डाल देंगे। अगर हमें बात करें यहाँ पर x दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर x डाल दिया, ठीक है। y की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई थी तो हमें सिंपली इसको पुट कर दिया। हमें आगे देखना है, आगे असल काम आगे आता है, भी आगे क्या होता है। तो हमें सिंपली dy/dx को सिंपली लिखकर ऐसे करना है, मतलब कि जो यहाँ पर वैल्यू दी होगी वो हमने आगे लिख लेनी है और इसमें से एक माइनस कर देना है, माइनस कर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और प्लस, और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आगे से कोई मतलब कि शब्द दिया हुआ है, अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया हुआ था तो हमने ये वाला 2 आगे लिखना था, तो यहाँ इसमें से ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और x में से ये वाली वैल्यू है, हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही रह जाएगी। और हम कई मतलब कि हम 1 डालते हैं नहीं भी डालते हैं, सिंपली x लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें +3, यहाँ पर हमने इस पर जिस पर नहीं दिया हो ना, इस पर मतलब कि 1 होता है। अगर हम इसमें आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, जैसे कि वो वापस आगे से 3 ही बन जाएंगे मल्टीप्लाई कर x की वैल्यू क्या होती है। अगर हम एक माइनस करना है तो इसमें से 1 - 1 कर हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला 0 हो जाएगी वैल्यू इसकी। हम आगे लिख लेते हैं dy/dx, ये क्या होगा 3x/2 प्लस ये क्या होगा 4x प्लस 3 × 1। ये यहाँ पर एक हमने एक में से माइनस कर दिया तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और हमने पढ़ा है अगर किसी की पावर एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 रह जाती है। तो इसके अंदर x की वैल्यू सिर्फ 1 ही रह जाएगी सिंपली। अगर हम आगे देखें 3x² प्लस 4x प्लस 3 ही रह जाएगा, 3 × 1 × 1, तो वो क्या रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, जैसे कि हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ना बिगनर बॉक्स में ना यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको करने हैं, सिंपली आप कर लेना। ये सिंपली ऐसे ही होंगे, एक ही फार्मूला होगा। हम यहाँ पर देखें, ये वाला हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, सेकंड देखिए कैसे होगा। हमें गिवन है क्या है, हम यहाँ पर ना अभी y की जगह हमें क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है, ठीक है। y की जगह हमें क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो हम अभी क्या लिखेंगे, ds, और नीचे x की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर x की हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हमें आगे क्वेश्चन में क्या लिखना है, सिंपली हम s की वैल्यू पुट करनी है जो दी हुई है, t² प्लस 5t प्लस 3/dt, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर t दिया हो तो हमने t पुट कर लिया, ठीक है। आगे हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा और अगर हम 2 में से एक माइनस करें तो सिंपली 1 बन जाता है। मैं आगे आपको सॉल्व कर दूंगा। इसमें से क्या दिया गया था, 5 और यहाँ पर t में से 1 होता, ऊपर 1 होता है। अगर ये सिंपली t दिया है मतलब कि एक ऊपर 1 दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर तो पावर 2 थी, मतलब कि यहाँ पर एक पावर दी होगी, और हम एक में से एक माइनस करें तो मतलब कि ये 0 हो जाएगी। वैसे जब ये वाला ये वैल्यू होती है ना, ये कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब कि जो हम अभी कर रहे हैं ये डिफरेंशिएशन ही है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। अगर आपको इसके साथ टी वगैरह नहीं मिला या फिर एक्स वगैरह नहीं दिया हुआ तो हम इस वैल्यू को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ठीक है, ये देखें 2 यहाँ से एक माइनस होगा तो यहाँ पर एक बच गया, +5 यहाँ पर टी 0 बन जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसमें सिंपली 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये 1 हो जाएगी, और अगर जे 0 हो गया बस सिंपली 0 हो जाए रहेगा, और ये बचेगा 2t + 5। ठीक है, हम इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं। ये वाला है बिगिनर बॉक्स 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है दूसरे का, सिंपली 2t + आप देख सकते हैं 2t + 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको ये निकालना है आंसर। ठीक है, तो आप आज सिर्फ इतना ही कर लीजिए, कल मैं आपको आगे भी करवाऊँगा भी कैसे करना है, और डिफरेंशिएशन की और भी वैल्यू बताऊँगा। क्योंकि अगर आपको सिंपली ये आ गया ना थोड़ा ये वाला सीख के, तो आपको ये आगे भी आ जाएगा। मैं आपको ये यहाँ तक 33 पेज नंबर 33 तक ये वाले नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आपको ये सिंपली अगर आप आगे कर सकते हैं एक बार कोशिश कीजिएगा, और मैं आपको इसके थोड़े से क्वेश्चन भी सेपरेटली वीडियो में दे देता हूँ। एक बार मैं ना आपको 34 पेज भी दूंगा, जिसमें से आपको ना मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है यहाँ पर भी जब भी हमें कहा गया होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हम इसको शॉर्टली ये भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट t2, विद रिस्पेक्ट टू। अगर हम x बल्कि हम विद रिस्पेक्ट टू किसके कहते हैं, यहाँ पर जो y की वैल्यू के साथ होगा, x होगा या फिर t दिया होगा हमें, या फिर हमें सिंपली क्या दिया होगा, ऐसे s की वैल्यू क्या दी हो सकती है, t² + 5t, ऐसे या जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर t विद रिस्पेक्ट टू s या फिर t कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये वाला डिफरेंशिएशन वाला ये वाला फार्मूला अपनाना है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली क्वेश्चन दे देता हूँ, d s = आपको सिंपली इनका डिफरेंशिएशन करना है। ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको सिंपली इनका डिफरेंशिएशन घर से कर लाना है। ठीक है, आप मुझे मतलब कि मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा नीचे, आपको उसमें ना ये मतलब कि इसके आंसर की फ़ोटो खींचकर भेजनी है मुझे। ठीक है।